नमस्कार, मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना, वो भी 2025 का कैसा रहने वाला है, ये बताने की आज हम कोशिश करेंगे। और इस कार्य में मेरा सहयोग दे रहे हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि एक थीटा हीलर भी हैं। अमित जी नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं अमित जी। अमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2025 मीन राशि वालों के लिए, स्पेशली जो फरवरी का महीना है, वो कैसा होने वाला है? देखिए, मीन राशि वालों के लिए जो अभी समय चल रहा है वो समय चैलेंजिंग चल ही रहा है। ज़्यादातर मीन राशि वालों की तबीयत उतनी ठीक नहीं चल रही है, परेशान है, करीब 1 साल सवा साल से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए वैसे भी 7.5 का भी प्रभाव है इनके अंदर, तो 2.5 साल भी समझ लीजिए। किसी को 7.5 का नेगेटिव प्रभाव है तो 7.5 से भी इफेक्टेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में चल रहे हैं। और बहुत ही अच्छे लोग हैं, चूँकि साधु स्वभाव के होते हैं, इसीलिए बर्दाश्त कर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी ये समय इनका थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये समय फरवरी वाला जो है, फरवरी 2025 जो आपने पूछा है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनको लगेगा कि बस लिमिट क्रॉस हो रहा है टाइप का, और इनके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है व्यवहार में। 2 बातें हो सकती हैं, या तो इनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन की वजह से ये बुरे तरीके से बात कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। चिड़चिड़ेपन में भी अच्छे से बात? हाँ, बहुत अच्छे से। किसी का समय बुरा होता है तो कहता है कि सब भगवान पे छोड़ दिया मैंने, अब जो करेंगे भगवान करेंगे, समर्पित कर दिए। और बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, भगवान की वंदना ही कर रहे हैं, भगवान के पूजा पाठ जाप में लग गए। ऐसे लोग भी होते हैं। और कुछ लोग बुरा टाइम होता है तो इसको दोष देना, उसको दोष देना, लड़ना झगड़ना, तेरी वजह से दुनिया ही बेकार है, सारे बंदे गंदे हैं, कोई भारत कंट्री अच्छा नहीं है, सब शुरू हो जाते हैं। तो होता है नेगेटिव अप्रोच और एक तो पॉजिटिव अप्रोच। तो दोनों तरीके के अप्रोच जो है ये कर सकते हैं। अच्छा। इस तरीके का बनता है। यहाँ पर यह है कि जैसे संभालेंगे वैसे ही संभल जाएगा, है ना। और जिस तरह से पॉजिटिव करना चाहेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव करना चाहेंगे नेगेटिव। तो मेरे सलाह रहेगी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से चलें। साधुत्व प्रवृत्ति है, अच्छे हैं, तो अच्छाई पे ही चले ना, क्या जरूरत है। अगर बदतमीजी पे आएंगे, अगर कुछ बुरा बोलने को तो थोड़ी देर में खुद ही गिल्ट फील होएगा, अरे यार गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को समझाने की जरूरत खुद ही फील करेंगे, तो जरूरत ही नहीं है किसी की दुनिया को देख के चलने की। तो फिर तो इनके रिलेशनशिप बड़ा अच्छा रहेगा फिर तो। नहीं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, गड़बड़ियां चल रही हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ 19-20 हो ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में संभल के चलना पड़ेगा, समय का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के जून के बाद थोड़े हालात बेटर हो जाएंगे। जून से शुरुआत होएगी, और उसके बाद, क्योंकि अभी जो समय है ये समय बहुत अनुकूल नहीं है, तो इसमें को बहुत प्रिकॉशंस, बहुत ही सावधानी बरत के चलना ही बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इनको सूर्य भगवान की पूजा और दान दोनों करना है। अच्छा। पूजा मतलब आदित्य हृदय स्तोत्रम से पूजा कर लें घर के अंदर ही, ईस्ट की तरफ फेस करते हुए। गीता प्रेस गोरखपुर की ही किताब पढ़ें, जो 3 रुपए की आती है सिर्फ आज की डेट पे, लेकिन वही करें। और बढ़िया बढ़िया प्रकाशन की आती है, लेकिन मंत्र सही होंगे कोई गारंटी नहीं। वो पैसा कमाने के लिए प्रिंट करते हैं, और गीता प्रेस में ऐसा नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं करते वो। तो इसलिए वहाँ उनकी बुक लेकर के, गीता प्रेस की बुक लेकर के पढ़ें, और जल चढ़ाने वाला काम ना करें, सिर्फ पाठ करें और दान करें। दान में क्या करना है, गेहूं, काला वाला गुड़ जो होता है असली प्योर काला वाला गुड़ होता है, सफेद वाला गुड़ इसमें मसाला डाल करके चेंज कर दें प्रॉपर्टी, वो नहीं चलेगा। एकदम काला गुड़ और घी, गाय का घी, इनको मिला करके जो भी बनाया जा सकता है। जैसे क्या क्या बनाया जा सकता है, जैसे बिहार में जब छठ की पूजा होती है तो ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ होता है ना, वो सूर्य भगवान का असली प्रसाद होता है। अच्छा। शास्त्र में लिखा हुआ है कि किस तरह से बनाना, और गोल से बनाना चाहिए। उसमें सूर्य भगवान का चिन्ह अंकित करना चाहिए, जैसे गोल से सूर्य भगवान किरणें निकलते बीच में सेंटर, वैसे ही बना करके छठ के प्रसाद में। अब तो पान की तरह, कभी चकोर, तरह का लोग बनाते हैं, बट कायदे से शास्त्र में यही जिक्र किया। मैंने पढ़ा था तो बहुत खुशी हुई थी कि अभी हमारे यहाँ भारत देश में चल रहा है ये, तो बिहार के लोग कर रहे हैं कम से कम प्राचीन तरीके से। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो वो सीख लें। अगर कोई नहीं हो तो किसी बिहार के व्यक्ति से सीख लें, तो बहुत श्रद्धा से बता देंगे वो लोग, और आप सीख करके वो बनाएं। हो सका अगर स्त्री है तो अपने हाथों से बनाए, आप पति से ही बनवा सकती हैं अगर पति का ऐसा है तो, बनवा करके उनके मेहनत से बने। यदि किसी पति, मीन राशि का पति है, तो अपनी पत्नी से बनवा रहा है, तो उसको जो मनपसंद चीज हो वो उसको दे। कुछ भी पसंद आ सकता है, छोटी मोटी चीज की, मुझे चूड़ियाँ दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे विद्या दिला दो, तो ये दिला दो, कोई भी उसको प्रसन्न करना है, क्योंकि उसने आपके लिए मेहनत किया है। आपके कर्म दोष की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो पत्नी को आप कष्ट दे रहे हैं, तो उसको परिश्रमिक दीजिए या उसको प्रसन्नता दीजिए, तो ही अच्छा रहेगा। फ्री में नहीं सेवा लीजिएगा, और आप खुद बना लीजिए। सबसे अच्छा तो अपने हाथों से बनाइए, ताकि आपका श्रम हो, आपकी मेहनत हो, और उसके बाद उसको अपने हाथों से ही दान करिए। किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो अगर घर में कोई गेस्ट आए तो अपने हाथों से लीजिए, हाथ में पकड़ाइए, तो डिसेंट लगेगा, हाथ धुला हुआ साफ सुथरा होगा तो लोग खा भी लेंगे, आप पकड़ा देंगे तो खा ही लेंगे लोग। और कोई ऐसा नहीं कि आपके दान देने से किसी का बुरा हो जाएगा, ये आप
मोदी जी को भी दे सकते हैं, मुकेश अंबानी को भी दे सकते हैं, बड़े से बड़े लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सूर्य का तेज जिसके अंदर है वो अच्छी बात है। तो अगर किसी व्यक्ति जो ऊंचे पद पे है या कोई बहुत अच्छे पद पे या मिनिस्टर हो चाहे अधिकारी हो, उसका सूर्य बलवान होएगा। तो सूर्य भगवान जब बलवान है उसके अंदर, तो आप जब देंगे तो उसको बढ़ेगा पद पावर, न कि घटेगा, तो दोष नहीं आएगा उस व्यक्ति को। तो आप ऐसा नहीं कि भिखारी को ही देना है या गरीब को ही देना है। तो इस तरह से किसी को आप कराते हैं मीठा ऐसा भोजन, गुलगुले होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको पता होगा किचन के लोग जो महिलाएं होती हैं बहुत ज्यादा पता होता है जी। कुछ नहीं मिल रहा है तो रोटी बनाए, उसमें गुड़ रख करके गाय को खिला दें, ये तो हो ही सकता है। बहुत आसान है। इस तरह से करेंगे तो बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और थोड़ी कमी आएगी। तो सोच विचार क्रोध आने के चांस बन रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे और बेहतर हो सकता है समय। और थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे। फाइनेंस के मामले में इनका समय बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है क्योंकि पैसे का नुकसान होने का बन रहा है। तो ध्यान रहे ओटीपी पे ना दे किसी को। आज की डेट तो है कि पैसे से बचना, अगर पैसा का नुकसान ना हो ऐसा ध्यान रखना है तो ओटीपी ना दें, क्लिक ना करें किसी कोई वो आपको। ये भी बिल्कुल नए तरीके की रेमेडीज हो गई है ना, नया तरीका टेक्नोलॉजी में ऐड करना चाहिए। भाई ऐसा होगा तो इसका भी तो ये बन रहा है, तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी इस तरह से अपने आप को बचा के चलें तो बहुत बढ़िया रहे। एक काम बहुत अच्छा हो सकता है कि अपनी वाणी से अच्छे वचन अच्छे मंत्र का जाप करके अपने जीवन को बदल सकते। बहुत अच्छा। किसी को गुरु मंत्र मिला है, गुरु मंत्र का जाप निरंतर करें, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा मीन राशि वालों के लिए। अगर कुछ नहीं है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और महामंत्र का जाप तो दी बेस्ट रहेगा कि महामंत्र के जाप से एक फ़ायदा बहुत बढ़िया है, जो बेस्ट फ़ायदा होता है कि माइंड में आलतू फालतू की चीज़ें ना, कचरा दिमाग का एकदम गायब हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। आप करके देख लीजिए मेरी बात, मतलब सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया तो मान लेना चाहिए, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, बड़े बड़े नहीं इंसान है, आप धरती पे आप आपकी तरह इंसान है, लेकिन मैंने उसको अनुभव किया है इसीलिए कॉन्फिडेंस से मैंने बोला है। ठीक है, ये नहीं कि हवा में बातें करें, बिल्कुल ठीक है। आप करके देख लीजिए और करके योगिता जी को मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ मुझे फायदा हुआ। आप अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है 16 माला कीजिए, उसके बाद देखिए, थोड़ा मोड़ा ट्राई मारिएगा तो पता लगे टेंशन इतनी थी और आपने इतना सा जाप कर लिया तो क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इतना टेंशन है तो आप माला जब 16 माला करते हो तो इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। तो इतनी तो प्रॉब्लम इतनी थी तो सॉल्व होने ही होना है। तो क्या होगा, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और सिस्टमेटिक आप काम करने लगेंगे। और हर रोज कोई व्यक्ति कर रहा है तो वैसे व्यक्ति लड़ाई झगड़ा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, चिड़चिड़े नहीं होते, बड़े अच्छे होते हैं। जो भी 16 माला का जाप कर रहा होगा आप देखिएगा वो बिल्कुल शांत रहता है। बहुत अच्छा है कि आपने मीन राशि वालों के लिए सब कुछ बता दिया, ये डूज एंड डोंट्स तक आपने लोगों को बता दिया है। आपका ना हृदय से बहुत बहुत आभार कि फरवरी का महीना जो मुश्किलों वाला था वो आसान कैसे हो जाएगा वो आपने हमें बता दिया। आगे भी आपको परेशान करना है क्योंकि सिर्फ फरवरी नहीं, उसके बाद मार्च अप्रैल में सब कुछ बचा हुआ है हमारे पास। आप परेशान करिए, बहुत ही प्यारी सी परेशानी होती है, किसी का भला हो जाता है अगर किसी के बताने से, तो क्या बुरा। अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ। ज्योतिष में डराते हुए लोग देखते हैं, क्योंकि मुझे जब मौका मिलता है कभी देखते हैं यूट्यूब में कहीं देखते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग ऐसा डराते हैं कि बर्बादी का समय आना, सावधान, और पता नहीं क्या क्या। मुझे खुद ही डर लगने लगा। अपनी राशि देखो तो मेरे अरे बाप रे, और कैसी कैसी गलत बातें भी लिखा हुआ था कि वो मतलब मुझे कहा भी नहीं जा सकता ऐसी। तो मुझे बहुत दुख होता है कि ज्योतिष ऐसा नहीं है, ज्योतिष ये नहीं है। ज्योतिष ये है कि जैसे मैंने कोशिश किया है, ज्योतिष ऐसे ही होना चाहिए, किसी को ना घबराहट ना हो। हाँ, दिक्कतें आ रही हैं, आपको पता है, सबको पता है कि दिक्कतें आ रही हैं। अब दिक्कत में वो है ही व्यक्ति, उसको पता है दिक्कत, उसको क्या रास्ता वे आउट निकल जाए, अगर उसको पता लगे तो सुकून तो मिलता है। हाँ, एक रास्ता पता लग गया मुझे, तो ठीक से जी पाएगा। तो जीने का मौका देना चाहिए, किसी को डरा करके और परेशान कर दे, ये पाप है। बहुत सही बात है, कोशिश किया है मैंने, आशा करते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोगों को हमने ना बहुत कुछ खास बताया और हमारी कोशिश रहती है कि आपको वो जानकारियां मिले जो असल में बहुत ही सटीक हो, सही हो और आपके जीवन को एक दिशा देने वाली हो। पूरे कार्यक्रम में आपने देखा होगा, जितने भी अभी तक आपने हमारे राशिफल की जो प्रेडिक्शंस हैं जो आपने देखी होंगी, आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जिसमें कि अंधविश्वास का कोई भी पुट नजर आए। तो यहाँ हम अलग से कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि आपको भ्रमित करें, आपको मार्ग दिखाने की पूरी कोशिश करें। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो विकट स्थिति है इससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा लिख देती हूँ। आप अमित कुमार जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य होने के साथ ही साथ ये थीटा हीलर भी हैं, तो आप अपनी हीलिंग भी करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी और कोशिश करूंगी कि आपको फिर अगली बार जब मैं मिलूं तो मार्च के महीने में क्या खास होने वाला है वो तमाम जानकारियां दूं। नमस्कार।